start. Hello everyone. Let's discuss a very beautiful question of issue of shares, जहाँ पर हम लोग interest on calls in arrears और interest on calls in advance के बारे में बात करेंगे. The best way to learn all these kind of questions is आप मेरे साथ साथ solve कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको. So let's read the question. Let us see what has been given. It says Novelties Limited issued 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share. 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम है, which means the issue price is rupees 12 per share. Payable as rupees 3 on application, rupees 5 on allotment including premium, मतलब allotment का bifurcation is 3 plus 2. And the balance by 2 equal calls. तो what is the balance? Application में 3 था, allotment में 5 था, मतलब 8 rupees हो गया. Total is 12 rupees. So balance is 4 rupees. And this balance 4 in 2 calls, 2 equal calls, which means 2 rupees and 2 rupees each. The due date of the installments are, application का date is 1st May, allotment का date is 1st June, first call का date is 1st August and final call का date is 1st of October. तो चारों installments का dates भी आपको दिया हुआ है. So very first time we are seeing question में dates भी दिया है. Interest should be received at the rate of 10% per annum on calls in arrears, and interest should be paid at the rate of 5% per annum on calls in advance as per the articles of association of the company. तो arrears में company interest लेगा at the rate of 10% per annum और advance में company arrears में interest लेगा at the rate of 10% per annum and advance में company pay करेगा at the rate of 5% per annum कंपनी का आर्टिकल्स के हिसाब से. All the shares were duly allotted and the money so received on the due dates. All the shares were duly allotted मतलब जितना शेयर इश्यू किया इन्होंने उतना ही शेयर लोगों ने मांगा और उतना ही अलॉट भी किया इन्होंने. Which means क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन इफ यू रीड दे इशू 10,000 शेयर्स, सो 10,000 शेयर्स का ही लोगों ने अप्लाई भी किया, अलॉट भी उतना ही शेयर्स हुआ है. ओके, so all the shares were duly allotted and the money so received on the due dates with the exception of the following. मतलब वो बोलते ड्यू डेट्स पे पैसा भी मिल गया इसको छोड़ के. तो लेट अस सी क्या क्या हो गया. नंबर 1, सुधीर होल्डिंग 1000 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू अलोंग विथ अलॉटमेंट. इसका मतलब ये है कि दुनिया ने अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट का पैसा दिया, बट वन शेयर होल्डर मिस्टर सुधीर ने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा आपको दे दिया. दिस इज कॉल्ड कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस. ओके. सेकेंड, भरत होल्डिंग 2000 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल विथ द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल कॉल. एक और शेयर होल्डर है भरत, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल में जो अमाउंट उसने देना चाहिए था वो उसने फाइनल कॉल के साथ ही दिया, विच मीन्स फर्स्ट कॉल में उसने पैसा नहीं दिया. दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर्स. और फाइनल कॉल के टाइम पे उसने पे कर दिया उसको. शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. सो वी गॉट टू पास द जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स बिगिन. सो पहले हम लोग जर्नल बना लेते हैं और उसमें हेडिंग लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ नॉवेल्टीज लिमिटेड जर्नल एंट्रीज एंड वी बिगिन विथ एप्लीकेशन. सो एप्लीकेशन का डेट वॉज 1st May, सो 2018 May 1 अपना एंट्री होगा. बैंक अकाउंट डेबिट और कितना शेयर्स लोगों ने अप्लाई किया, वी डिस्कस ऑलरेडी 10,000 शेयर्स पीपल हैव अप्लाइड फॉर एंड एप्लीकेशन मनी इज हाउ मच, इट इज 3 per share. सो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 3, सो 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. ऐसा करके अपना एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड का एंट्री हो जाएगा. एग्रीड. इसके बाद विल ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल, यानी शेयर्स को हम अलॉट करेंगे एंड दैट विल हैपन एट द डेट ऑफ अलॉटमेंट, दैट इज ऑन 1st of June. सो 1st June को विल पास एन एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. करेक्ट. लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, फिर कंपनी ने उनको शेयर्स दिया. June 1 को कंपनी विल स्टार्ट डिमांडिंग अलॉटमेंट मनी एज वेल. सो अलॉटमेंट में द कंपनी वांट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम. सो कंपनी विल डेबिट all the shareholders in the name of equity share allotment. So 10,000 shares पे 5 rupees चाहिए, मतलब 50,000 rupees चाहिए. और इसके अंदर 2 चीज़ है. So 2 equity share capital 3 रुपया and then 2 securities premium 2 रुपया.
दिस इज अलॉटमेंट का पैसा डिमांड करने का एंट्री, करेक्ट. आफ्टर डिमांडिंग अलॉटमेंट मनी, पीपल विल स्टार्ट पेइंग अलॉटमेंट मनी. एंड अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हुआ, समथिंग स्ट्रेंज हैपेंड. व्हाट हैपेंड, सब लोग ने अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा दिया ईमानदारी से, लेकिन सुधीर नाम का बंदे ने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया. दैट मीन्स कंपनी के साथ क्या हुआ, अलॉटमेंट का पैसा मिलने के टाइम पे बैंक डेबिट जब किया कंपनी ने, तो क्या हुआ, 10,000 शेयर्स पे तो 5 रुपीज मिला ही, अलॉटमेंट में हर एक जन ने पे किया, प्लस सुधीर का 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपया और फाइनल कॉल का 2 रुपया भी मिला. इसके लिए बैंक डेबिट का अमाउंट विल बी 54,000. आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस. टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ओनली 50,000 जो अलॉटमेंट में ड्यू था, करेक्ट. एंड 2 कॉल्स इन एडवांस नाम का एक स्पेशल अकाउंट आ जाएगा. सो 2 कॉल्स इन एडवांस 4,000 रुपीज, उसको हमने क्रेडिट किया बिकॉज दैट पर्सन इज आवर क्रेडिटर. सो कॉल्स इन एडवांस रिप्रेजेंट्स मिस्टर सुधीर, जिसने अपने को एडवांस में पैसा दिया है. क्लियर, फाइन. देन वी मूव ऑन टू द फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड करेंगे. सो फर्स्ट कॉल का पैसा डिमांड करने का एंट्रीज, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज है, सो 10,000 शेयर्स इंटू 2 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. दिस इज फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने का एंट्री. फर्स्ट कॉल का पैसा मांगने के बाद फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने का एंट्री करना होगा. सो हमने ये डिमांड किया 10,000 शेयर्स पे, इसमें से 1000 शेयर्स पे तो वैसे भी नहीं मिलने वाला है. क्यों नहीं मिलने वाला है, बिकॉज 1000 शेयर्स पे ऑलरेडी आपको कॉल्स एडवांस में मिल चुका है, विच मीन्स 9,000 शेयर्स पे ही आपको मिलने वाला है. ये 9,000 शेयर्स पे पैसा मिलता अगर फर्स्ट कॉल में हर एक जन ने पैसा दिया होता तो, बट ये भी नहीं हुआ बिकॉज भरत नाम का बंदा जिसके पास 2,000 शेयर्स था, ही चोज नॉट टू पे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, विच मीन्स फर्स्ट कॉल के टाइम पे आपको खाली 7,000 शेयर्स पे पैसा मिला. आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम लोग 7,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, करेक्ट. 10,000 में ग्रॉस ड्यू था, इसमें 1000 पे तो वैसे भी नहीं मिलने वाला था बिकॉज कॉल्स इन एडवांस है, और 2,000 पे मिला नहीं तो वो सबको माइनस किया हमने. तो 7,000 शेयर्स इंटू 2 इज बैंक डेबिट. बैंक डेबिट के बाद हम लोग क्या करेगा, कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करेंगे 2,000 शेयर इंटू 2 रुपीज. दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स भरत, भरत का नाम इज कॉल्स इन एरियर्स, करेक्ट. अच्छा, देन हम लोग क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस को भी डेबिट करेंगे. पहले याद है हमने क्रेडिट किया था, अब उसमें से हम लोग इतना अमाउंट को माइनस करेंगे बिकॉज अभी वो कॉल का पैसा ड्यू हो गया. सो ड्यू हो गया मीन्स एडवांस कट होना चाहिए, इसके लिए अभी हम डेबिट करेंगे. एंड देन हम कर देंगे 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एंट्री. ये है फर्स्ट कॉल का पैसा मिलने का एंट्री. ओके, 10,000 शेयर्स पे ग्रॉस ड्यू था, 1000 पे तो वैसे भी नहीं मिलने वाला था, ऊपर से 2,000 पे मिला नहीं, मीन 7,000 पे मिला. इसके लिए बैंक डेबिट 7,000 शेयर से किया, एरियर्स को डेबिट किया 2,000 शेयर से, एडवांस को डेबिट किया 1000 शेयर से, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल. नाउ आपको याद है टोटल आपको एडवांस कितना मिला था, 4,000 रुपीज मिला था. और वो क्या डेट को मिला था, ऑन व्हाट डेट वी गॉट दैट 4,000 का एडवांस, बोलो. वी गॉट दिस अलॉटमेंट के टाइम पे, मतलब 1 जून को मिला था. अच्छा, 1 जून से लेके 1 अगस्त का डिस्टेंस कितना है, जून और जुलाई, 2 मंथ्स का डिस्टेंस है. अच्छा, 2 मंथ्स के बाद क्या हुआ, वो 4,000 एडवांस में से 2,000 एडवांस को हमने कैंसिल कर दिया. तो ये 2,000 का एडवांस जो आज हमने कैंसिल किया 1 अगस्त को, वी गॉट टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट टुडे ऑन 1 अगस्त. ओके, 4,000 आपका एडवांस है, उसमें से 2,000 आज कैंसिल हो रहा है, तो आज ये 2,000 पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे. क्या डेट से क्या डेट तक, जिस दिन को एडवांस का पैसा मिला था, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस टू द डेट ऑफ कॉल. ओके, सो वो 2 महीने का गैप होता है. 1 जून से अगर आप गिनोगे 1 अगस्त, यानी जून और जुलाई, ये 2 महीना. सो 2,000 जो एडवांस एक्सपायर हो रहे हैं आज के दिन पे,
उस पर हम 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है एडवांस का, इट इज गिवन टू बी 10% पर एनम एज पर कंपनी का आर्टिकल्स ना, नहीं 5% पर एनम इज द रेट ऑन एडवांस, सॉरी। सो कंपनी एडवांस पे इंटरेस्ट पे करने वाला है, तो इट्स एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। सो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। सो 2000 इज द एडवांस इंटू 5% इंटू 2/12 करेंगे, सो द अमाउंट कम्स टू 16.67। इसको आप राउंड ऑफ करके 17 लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और ये पेएबल है मिस्टर सुधीर को, तो हमने लिख दिया टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। ओके, सो नरेशन में भी लिख देने का बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड या बीइंग इंटरेस्ट पेएबल सॉरी ऑन कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 2 मंथ्स। ओके, इसके बाद हम इंटरेस्ट पे कर देंगे, तो इंटरेस्ट पे करने का जर्नल एंट्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, इसको भी हम लोग 17 करके लिख देंगे, बेटर होगा, राउंड ऑफ कर लेते हैं। ओके, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब पहला पेएबल का एंट्री दिखा है और बाद में पे करने का एंट्री कर दिया। सॉर्टेड। अच्छा, देन वी मूव टू फाइनल कॉल, दैट इज ऑन 1st of October। तो फिर फाइनल कॉल पहले मांगने का एंट्री करेंगे। सो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 2 20,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। ये है फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, बहुत सरल एंट्री है। फाइनल कॉल मांगने के बाद फाइनल कॉल मिलने का एंट्री करना है। अभी मिलते वक्त बहुत सारा गड़बड़ हुआ है। अगेन आपने डिमांड किया 10,000 शेयर्स पे, इसमें 1000 शेयर्स पे वैसे भी नहीं मिलने वाले बिकॉज आपको कॉल्स एडवांस में मिल चुका है, मतलब 9,000 शेयर्स पे ही आपको मिलने वाला था। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या ये 9,000 शेयर्स पे आपको पैसा मिला? तो आंसर इज यस, बिकॉज फाइनल कॉल के टाइम पे हर एक जन ने पैसा दिया। सो 9,000 शेयर्स इंटू 2 तो डेफिनेटली मिला आपको। प्लस जो भरत है उसने क्या किया, फाइनल कॉल के टाइम पे फर्स्ट कॉल का पैसा उसने पे किया। तो भरत का फर्स्ट कॉल के टाइम पे 2,000 शेयर पे 2 रुपया बाकी था, वो भी उसने पे किया, विच मीन्स बैंक अकाउंट डेबिट में आपको 2 चीज आएगा। एक है 7,000 शेयर्स इंटू 2, मैंने वैसा कर दिया। 7,000 शेयर्स में भरत नहीं है, उसको छोड़ के 7,000 शेयर्स है, उसमें 2 रुपया मिला, और भरत का 2,000 शेयर पे फाइनल कॉल का 2 भी मिला, और साथ साथ फर्स्ट कॉल का 2 रुपया भी मिला। ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, वापस कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। जो 2,000 पहले कट नहीं हुआ था उसको हम कट कर देंगे। सो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद हम लिख देंगे टू एंड उसके बाद 2 कॉल्स इन एरियर्स भी करना पड़ेगा। पहले हमने एरियर्स को डेबिट किया था, अभी हम एरियर्स को क्रेडिट करेंगे बिकॉज वो रिकवर हो चुका है। एंड देन 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। समझ गया? I repeat, the final call was due on 10,000 shares. Out of this 10,000 shares, 1,000 shares पे वैसे भी फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आने वाला था, मतलब 9,000 शेयर्स पे ही 2 रुपीज आने वाला था। तो 9,000 इंटू 2 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया देखो, यहां पे मैंने 7,000 इंटू 2 लिखा, प्लस भरत का 2,000 शेयर इंटू 2, और भरत ने क्या किया, फर्स्ट कॉल का भी पैसा अभी दिया ना, इसके लिए +2 और कर दिया मैंने। सिंपल। अच्छा, फिर एडवांस को डेबिट क्यों किया, पहले क्रेडिट किया था, अभी कॉल ड्यू हो गया तो एडवांस को कैंसिल करना है, इसके लिए एडवांस को डेबिट किया। एरियर्स को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज पहले जब नहीं मिला था तभी हमने एरियर्स को डेबिट किया था, अभी रिकवरी हो रहा है तो एरियर्स का अकाउंट को बंद करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ेगा, और फिर 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। इजी। नाउ अगेन वी विल मूव टू इंटरेस्ट, और यहां पर 2 अलग अलग इंटरेस्ट है। एक एरियर्स पे इंटरेस्ट हमको मिलेगा, उसका एंट्री करना है, और एडवांस में अपने को इंटरेस्ट पे करना है, उसका एंट्री करना है। सो आइए हम शुरू करते हैं। पहले हम एडवांस पे इंटरेस्ट पे करने का एंट्री करते हैं। सो एक्सपेंस है, इसके लिए डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करेंगे। अच्छा, टोटल एडवांस हमें कितना मिला था याद करो, 4,000 मिला था। अच्छा, क्या डेट को मिला था, 1 जून को, अलॉटमेंट के टाइम पे मिला था। अच्छा, वो 4,000 में से 2,000 रुपीज तो 1 अगस्त को एक्सपायर हो गया, उसको साइड में रख दो, और एक 2,000 तो अब भी एक्सपायर हुआ अक्टूबर 1 को।
अच्छा, ये जो 2000 अभी एक्सपायर हुआ, ये भी 1 जून को मिला था, मतलब जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा ये 2000 रुपीज पे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम. सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2000 पे 5% फॉर 4 months, दैट कम्स टू 33.33, राउंड ऑफ किया मैंने. सो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 33 रुपीज. ठीक है, सो नरेशन इज सेम. इसके बाद हम इंटरेस्ट को पे कर देंगे, तो पे करने का एंट्री विल बी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. ये हो गया एडवांस का बातचीत, उसमें इंटरेस्ट पे करने का बातचीत. जो एरियर्स है उस पर हम लोग इंटरेस्ट रिसीव करेंगे. अच्छा, एरियर्स का अमाउंट कितना था? भरत का शेयर था 2000 शेयर पे 2 रुपया नहीं आया था. अच्छा, क्या डेट को ड्यू था? वो फर्स्ट कॉल के टाइम पे ड्यू था, मतलब 1 अगस्त को ड्यू था. और उसका पेमेंट कभी मिला आपको? 1 अक्टूबर को मिला. मतलब अगस्त और सितंबर 2 महीने का इंटरेस्ट हमें लेना है ऑन ₹4000. ओके, सो एरियर्स पे इंटरेस्ट हम लेने वाले हैं, मतलब हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट करना है, और जिस शेयर होल्डर से हमें ये कलेक्ट करना है उसको हम डेबिट करेंगे. सो द एंट्री विल बी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 4000 पे 10% 2 महीना के लिए टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. तो ये भी डेसिमल में आता है, बट राउंड ऑफ करके 67 बोल के लिखा है मैंने. सो नरेशन इज बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड on calls in arrears at the rate of 10% per annum wide blah 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 blah. ये इंटरेस्ट रिसीवेबल का एंट्री. इसके तो इंटरेस्ट हम रिसीव करेंगे, तो रिसीव करने का एंट्री इज बैंक डेबिट टू शेयर होल्डर. फाइन. सो आई होप दिस वीडियो वॉज very useful to you. Thank you very much. All the best. Bye.